सोच करके देखो कितना अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकोगे। सोचिए आप कितना बेहतरीन मार्क्स या कितना बेहतरीन तरीके से चैप्टर तैयार करते रहोगे। बच्चों का यार अभी सिलेबस भी नहीं खत्म हुआ होगा, ठीक है, तो आप कोशिश करके इस शेड्यूल में वही चैप्टर रखे गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यार ये वीडियो आप कंप्लीट देख लोगे ना तो अप्रैल अटेम्प्ट में आपके 150 से 180 नंबर कहीं नहीं गए, इस बात की मेरी गारंटी है। बस जो भी इस वीडियो में अप्रैल अटेम्प्ट के लिए स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं वो पूरी ध्यान से सुन लो। और सबसे बड़ी बात यार, इस अप्रैल अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी में आपको कितनी देर पढ़ना है और कब कब पढ़ना है और क्या पढ़ना है वो सब कुछ इसमें ला के रखे हुए हैं पीडीएफ में। आपको पीडीएफ पिन कमेंट में मिल जाएगा। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे मास्टर प्लान के ऊपर बात करते हैं। और कोई बच्चा अगर क्लास 11th या 12th या जेई ड्रॉपर है या सेकंड ड्रॉपर लेके बैठा हुआ है वो इस वीडियो को जरूर देखो। और यार जो ड्रॉप लेके बैठे और सेकंड ड्रॉपर हो उनको तो जरूर से देखना और जरूर से फॉलो करना है। जल्दी से शुरू करते हैं, आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। और सच बताएं तो ये जो स्ट्रैटेजी चालू हो रही है ये 5 फरवरी से चालू हो रही है और 17 मार्च तक की स्ट्रैटेजी है। 17 मार्च के बाद क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। बस ध्यान से, थोड़ा सा 10 से 15 मिनट की वीडियो होने वाली है, ध्यान से सुनते जाना। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैसेज तुम लोग को दे देते हैं कि जो बच्चों का यार जेईई मेंस का पेपर बिगड़ गया है या उनको लग रहा है कि यार उनका कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं भी हो ना तो यार आप 30 से 40 नंबर अगर स्कोर कर रहे हो ना तो एकदम सही जगह आके बैठे हो। बस ध्यान से सुनते जाना। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी यही है कि आपको स्टार्टिंग के 30 to 40 डेज में ना आपको 120 मार्क्स अपने मॉक टेस्ट में कंफर्म करने हैं। आपके मॉक टेस्ट में अभी तक मार्क्स नहीं आ रहे थे, लेकिन कैसे आएंगे थोड़ा सा इस पे भी बात करेंगे हम। लेकिन इतना याद रखना कि इतना शेड्यूल को प्रॉपर्ली फॉलो करने के बाद आपके अगर 17 मार्च तक कर लिए तो आपके कम से कम 120 से 140 नंबर आना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको ये मार्क्स को और इंक्रीज करना है। और कैसे करना है इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, धीरे धीरे सारी चीजें पता चलती चली जाएंगी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। यानी कि भैया 120 नंबर कंफर्म हो जाएगा तो आपको एनआईटी में एक सीट मिल जाएगी और 30 से 40 दिन में ये काम करना है। यानी कि अप्रैल अटेम्प्ट फूटने वाला है, सुनना ध्यान से। सारा टाइम टेबल शुरू करने से पहले, सारा क्या पढ़ना है उससे शुरू करने से पहले हम ये बता देते कि आपको पढ़ना कहां से है। हम बार बार यही स्ट्रेटेजी वीडियो बार बार बनाते हैं और यार आप लोग फॉलो नहीं करते। सबसे प्रॉब्लम वाली बात यही आपकी, आपको लोग फॉलो नहीं करते हैं, एक्शन में नहीं लेते हैं चीजों को। तो ये चीज का आपको ध्यान देना है। जो भी प्लान बोलने वाले हैं इसको एक्शन में लेना है। तो स्टार्ट करते हैं यार। स्टडी मटेरियल कौन कौन सी फॉलो करनी है, तो सबसे पहले यार तो चैप्टर वाइज जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर रखने हैं। और जो इस बार जनवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी भी कलेक्शंस आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो स्टडी मटेरियल आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे थे उनको रखिए। अपने शॉर्ट नोट्स को अपने पास रखिए और अपने क्लास नोट्स को जो आप बनाते हुए आ रहे हो पिछले 1 साल 2 साल से उनको पास में रखना। अच्छा ठीक है भैया, आगे बात करते हैं कि फुल डे ऑफ टाइम टेबल क्या होगा। इतना स्टडी मटेरियल कलेक्ट हो गया भैया, अच्छा ठीक है। 5 फरवरी से भैया अपने टाइम टेबल को कैसे रखना है, तो यार ऐसे रखना है। हम जल्दी से ओवरव्यू कर देते हैं। 6 से 6:30 डेली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन करनी है और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से करनी है। जैसे मान लो डी ब्लॉक उठाए, डी ब्लॉक का रिवीजन करना शुरू कर दो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। हमें पता है आधे घंटे में डी ब्लॉक पूरा नहीं खत्म हो पाएगा, 2 पेज तो हो पाएगा, 3 पेज तो हो पाएगा। और जब वो रीडिंग करना ना उसमें स्टार बना के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते रहना। जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उनको मार्कर से जो है हाईलाइट करते चले जाना। यानी कि 6 से 6:30 आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करनी है। और ये एक दिन नहीं करनी है, ये पूरा शुरू करना है आपको 5 फरवरी से लेके आपके जेईई मेंस के एग्जाम तक। सोच के देखो, धीरे धीरे आधा घंटा करते करते ना आप डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी लर्निंग वाले चैप्टर हैं आप सबको कवर कर लोगे। यानी कि सुबह 6 से 6:30 इनऑर्गेनिक डेली रिवाइज करनी है। उसके बाद 6:30 से 7 बजे के बीच में फ्रेशन अप होना है। जल्दी से अपने जो भी आपको नाश्ता पानी करना है, सुबह सुबह उठते ही बात करना है, सब कुछ करके रेडी हो जाना है और 7 बजे से 1 बजे तक के लिए अपने कमरे में बंद हो जाना है। और बंद होके क्या करना है सुनना, 7 to 8:45 आपको फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है। और फिर 15 मिनट का ब्रेक लेना है। फिर 9 से 10:45 केमिस्ट्री पढ़ना है। फिर 15 मिनट का ब्रेक लेना है। फिर 11 से 12:45 आपको मैथ्स पढ़ना है। और उसके बाद आपका 1 बजे से 2 बजे तक का ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम ये होगी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पढ़ना क्या है, तो हम बताते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपको ये चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे 5 फरवरी को देखो, ये 3 चैप्टर लिखे हुए हैं, तो ये 3 चैप्टर आपको 5 फरवरी को कंप्लीट करने हैं। तुम अब ध्यान से देखो ना, यहाँ 5 फरवरी के बाद डायरेक्ट 7 फरवरी को आए हैं। वो इसलिए आए हैं ताकि आप ये चैप्टर कंफर्म कर लो अपना। समझना, ये जो प्लानिंग हम बनाए हैं ना, ये ध्यान से सोच के देखो ना, तो जितने भी डेज है ना आपके इसमें
इसमें वो चैप्टर इंक्लूडेड हैं जो इस प्लानर में है। ये वो चैप्टर हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनका वेटेज काफी अच्छा है। और ये प्लानर आपको पिछले जनवरी अटेम्प्ट के लिए भी दिए थे और जाके देख लीजिए, इन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब आप ये टॉपिक अगर अच्छे से कर लेते हो ना, मेरा एम ये है कि 17 मार्च तक आपका 120 से 140 या 150 नंबर के आसपास पहुंचा देना। और वो तभी होगा जब आप इन चैप्टर्स को कर पाओगे तब। इसीलिए देखो 2-2 दिन का गैप दिया जा रहा है, 5 के बाद 7 है, यानी कि 5 को जो चैप्टर दिए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, उसको आपको 5 को भी करना है और उसी को आपको 6 को भी करना है। यानी कि एनएलएम फ्रिक्शन को 2 दिन का टाइम, केमिस्ट्री को 2 दिन का टाइम, मैथ में फंक्शन को 2 दिन का टाइम, इसी तरह जितने भी चैप्टर हैं इसमें लिखे हुए उनको सारों को आपको 2-2 दिन का टाइम देना है। और उसमें से भी सबसे बड़ी बात देखना, ध्यान से सुनना, हम यहां पे बीच बीच में आपको 11th ऑफ फेब को देखो टेस्ट और उसकी एनालिसिस का भी टाइम देके रखे हुए हैं। मतलब आपको बीच बीच में हर तीसरे दिन आपको एक टेस्ट भी परफॉर्म करना है और उसकी टाइमिंग हम दे करके रखे हुए हैं। अच्छा, यानी कि भैया इस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 5 फरवरी और 6 फरवरी को क्या करना है, ये जो चैप्टर लिखे हैं। 7 फरवरी को कौन से चैप्टर करने हैं भैया, ये वाले चैप्टर करने हैं। 9 फरवरी को कौन से चैप्टर करने हैं भैया, ये वाले चैप्टर करने हैं। आ गई बात समझ में। अच्छा, अब कैसे करने हैं इन चैप्टर्स को, अप्रोच किस तरीके से करना है, अब उसके बारे में सुनना। देखो फिजिक्स में 7 to 8:45, मान लो आपका 7th ऑफ फरवरी है। अच्छा, 7th ऑफ फरवरी में गए, देखिए सर्कुलर और वर्क एनर्जी पावर पढ़ना है, फटाक से नोट्स निकाले और स्टार्टिंग के 1 घंटे में कोशिश करना, उससे कम ही टाइम लगे, लेकिन 1 घंटे में आपको कोशिश करना है कि उसका नोट्स अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आ रही बात समझ में। नोट्स अच्छे तरीके से पढ़ लेना है जो आपके पास क्लास नोट्स है, और उसके बाद तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्विंग करनी शुरू कर देनी है। और सॉल्विंग करते समय भी आपको इस इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान देना है कि आप इफेक्टिव प्रॉब्लम प्रैक्टिसिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर इफेक्टिवली तुरंत क्वेश्चन देखने के बाद सॉल्यूशन में अगर झांक रहे हो ना, समझ जाओ आपका जेई नहीं निकलने वाला, आपके मार्क्स फिर से नहीं स्कोर होने वाले हैं। तो हर क्वेश्चन को कम से कम 5 से 7 मिनट का टाइम आपको देना है, और न समझ में आए तो फिर उसके बाद सॉल्यूशन पे अप्रोच करना है। या ऐसा कर सकते हो कि अपने आप को 1 घंटे का टाइम दो और 12 से 13 क्वेश्चन को फिक्स करो। पहले 12 से 13 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, अगर उसमें से कुछ नहीं आ रहा है तब जाकर के सारे सॉल्यूशंस को एक साथ देखो। वरना फिर अगर बार बार सॉल्यूशन में झांकोगे ना, तो आपकी कभी भी प्रैक्टिस करने की आदत नहीं बन पाएगी और जेईई मेंस में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। अच्छा, उसी तरीके से 8:45 तक फिजिक्स किए। हमें पता है यार पूरा चैप्टर नहीं खत्म होगा, चिंता मत करना, अभी और भी टाइम दे के रखे हुए हैं। फिर केमिस्ट्री में भी वही चैप्टर को करना है, मैथ्स में भी वही चैप्टर को करना है। यानी कि सुबह में 7 से 1 के बीच में आप उन चैप्टर्स को इनिशियलाइज कर दिए, उनकी थ्योरी अच्छे से देख लियो और थोड़ी सी प्रॉब्लम प्रैक्टिसिंग कर लियो उनकी। आई बात समझ में। उसके बाद 2 बजे से लेके 5 बजे से 1 से 2 अपना रेस्ट वगैरह कर लो। उसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक फिर से 2 से 3 फिजिक्स, 3 से 4 केमिस्ट्री, 4 से 5 मैथ। क्या करना है इसमें, अरे वही जो सुबह में चैप्टर की थ्योरी देखे और थोड़ी सी प्रैक्टिसिंग किए, उस थोड़ी सी प्रैक्टिसिंग में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फिर 2 से 3 उसी चैप्टर की अगेन प्रैक्टिसिंग करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। 3 से 4 केमिस्ट्री में जो चैप्टर है उसकी प्रैक्टिसिंग करनी है, और 4 से 5 मैथ्स में जो चैप्टर था उसकी प्रैक्टिसिंग करनी है। मतलब देखो ध्यान से, तो ये तुम्हें एक पेपर की तरह दिखेगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 3 सेक्शन होते हैं पेपर में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और उनकी तुम प्रैक्टिसिंग कर रहे हो। ये जानबूझ करके ऐसे रखा गया है। अब उसके बाद 5 से 5:15 आराम से चाय पीजिए, और उसके बाद फिर से आपको 5:30 से 9:30 के बीच में बैठ जाना है। यहां पे फिर से वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 70 मिनट एक फिजिक्स को, 70 मिनट केमिस्ट्री को, 70 मिनट मैथ को। इसमें आपको बीच में ब्रेक नहीं लेना है, 5:30 से 9:30 के बीच में आपको ब्रेक नहीं लेना है। फिर से इसमें क्या करना है, अरे वही जो सुबह चैप्टर इनिशियलाइज किए थे उसी की प्रैक्टिसिंग और करनी है। यानी कि इतना ज्यादा टाइम दे दिए यार प्रैक्टिसिंग करने के लिए। और फिर उसके बाद 9:30 से 10:30 हैव योर मील एंड गेट रिलैक्स, और हैप्पी रहो कि आप जो किए हो सुबह से वो अकम्प्लिश हो चुका है। और फिर उसके बाद 10:30 से 11:30 आपको डेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस लर्न करने हैं। आपको मैकेनिज्म डेली समझने की कोशिश करनी है। यानी कि 5 फरवरी से लेके पूरा जब तक आपका जेईई मेंस का पेपर नहीं आ रहा है, 10:30 से 11:30 के बीच में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लर्न करोगे, रिएक्शंस को लर्न करोगे, रिएजेंट लर्न करोगे, मैकेनिज्म समझने की कोशिश करोगे। कुछ भूल गए तो उसको याद करने की कोशिश करोगे, और अगर हो सके तो कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहना। मतलब लर्निंग ही नहीं करनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन वाले क्वेश्चन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करते रहने हैं। उसके बाद 11:30 से 12 के बीच में प्रिपेयर करिए अपने आप को अगले दिन के लिए, कि अगले दिन आपको क्या पढ़ना
करना है, उसके कॉपी किताब पहले से चैप्टर आइए देखिए। चलिए मान लीजिए आप 7 फरवरी को सारा काम खत्म कर लिए हैं, अब 9 फरवरी को क्या है, सेंटर ऑफ मास रोटेशन है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियोडिक टेबल है और मैथ्स में लिमिट है। तो आप क्या करिए, इनके नोट्स, इनके पीवाईक्यूज, इनके क्लास नोट्स सारे सब कुछ निकाल के अपने डेस्क पे रख दीजिए। ये नहीं कि सुबह उठ के पता चला कॉपी ढूंढ रहे हो चारों तरफ, नहीं, पिछले ही दिन प्रिपेयर हो जाइए अगले दिन के लिए। आई बात समझ में? और आप एक बार ध्यान से सोच के देखिए, ये आपको इतना टाइम मिल जाएगा प्रैक्टिसिंग करने के लिए अगर कोई चैप्टर शुरू किए हो। लेकिन अगर सोच के देखो, जब आप 5 फरवरी को जैसे कुछ और लेते हैं, मान लो जब आप 21 फरवरी को फिजिक्स में करंट किए, केमिस्ट्री में सॉल्यूशन किए, मैथ में टेंजेंट एंड नॉर्मल कर रहे हो, तो उस दिन तो आप सुबह में थ्योरी रिवाइज कर लिए और बाकी पूरे दिन प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन अगले दिन भी आपको वही 3 चैप्टर फिर से करने हैं, यानी कि 21 फरवरी के बाद 23 फरवरी का शेड्यूल यहां दिया गया है। यानी कि 22 फरवरी को क्या करना है, अरे 22 फरवरी को यही चैप्टर और करने हैं, इन्हीं चैप्टर्स की और प्रैक्टिसिंग करनी है। सोच करके देखो कितना अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकोगे 2 दिन में। मतलब सुबह में 1 से 1.5 घंटे में थ्योरी कंप्लीट करने के बाद उस दिन दोपहर में प्रैक्टिसिंग, रात को प्रैक्टिसिंग, उसके बाद अगले दिन सुबह में, फिर दोपहर में, फिर रात में प्रैक्टिसिंग। यानी कि तुम पूरे चाहो ना, अगर इफेक्टिवली बैठो ना पढ़ने के लिए, तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस बहुत खतरनाक तरीके से कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि यार क्वेश्चन किस जोन में पूछता है अपना जेईई मेंस के एग्जाम में। सोचिए आप कितना बेहतरीन मार्क्स या कितना बेहतरीन तरीके से चैप्टर तैयार करते रहोगे। और आप सबसे बड़ी बात सोच के देखिए, इस पूरे शेड्यूल में हर 3 दिन के बाद टेस्ट देना है। मतलब आपको पूरा ओवरऑल रिवीजन भी हर तीसरे दिन होता रहेगा, जब टेस्ट देके आप एनालिसिस करोगे। आई बात समझ में? और इस तरह करते करते आपको 5 फरवरी से लेके 17 मार्च तक रिवीजन करना है। हम कुछ डाउट होगा आपके मन में आने से पहले हम बता देते हैं। देखिए, कुछ बच्चों का यार अभी सिलेबस भी नहीं खत्म हुआ होगा, ठीक है? तो आप कोशिश करिए ना कि इसमें से, और ये लेकिन एक बात और बता दें, हम इस शेड्यूल में जिन चैप्टर्स के बारे में जिक्र हुआ है, इस शेड्यूल में जो चैप्टर्स हैं वो पक्का से हर कोचिंग में कराए गए होंगे, क्योंकि इस शेड्यूल में वही चैप्टर रखे गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है। तो कोचिंग वाले भी स्टार्ट करते समय स्टार्ट ही उन्हीं चैप्टर से करते हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इन केस अगर आपको इस शेड्यूल में जो चैप्टर लिखा हुआ है वो चैप्टर अगर आपका नहीं कंप्लीट है ना, तो अगर वो बड़ा चैप्टर है ना, तो उसकी जगह आप कोई दूसरा चैप्टर रिप्लेस कर सकते हैं जो कि आप पढ़े हुए हैं। लेकिन एक बात बता दें, इस शेड्यूल में आपको मैक्सिमम चैप्टर मिल जाएंगे जो कि आपके जेईई मेंस के सिलेबस में है। एक बार चेक करके देख लीजिएगा अपने सिलेबस के साथ। आई बात समझ में? लेकिन एक और चीज बोलते हैं, अगर जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं फिजिक्स में करंट का। आई बात समझ में? अब करंट मान लीजिए आप प्रिपेयर नहीं किए हैं, और करंट सोच के देखो कितना अच्छा वेटेज वाला टॉपिक है, तो 2 दिन का टाइम है करंट के लिए 2 दिन का टाइम है। आप क्या करिए, 3-4 घंटे के फिजिक्स वाला या अनअकैडमी पे ना 4-5 घंटे में एक चैप्टर पढ़ाया गया, बड़े बड़े चैप्टर भी 4-5 घंटे में कवर किए गए हैं, उनकी वीडियोस देखिए। कब देखनी है भैया? अरे करंट का जब आपके पास क्लास नोट्स है ही नहीं। देखो यार, चैप्टर नहीं कंप्लीट है, ये प्रॉब्लम आई है इस साल बहुत सारे बच्चों के लिए, ठीक है? लेकिन आपको उससे भी लड़ना है यार, उससे भी लड़ना है। तो करंट अगर आपका कंप्लीट ही नहीं है, तो आपके पास क्लास नोट्स है ही नहीं, तो क्लास नोट्स नहीं है तो क्लास नोट्स पहले आपको बनाना पड़ेगा। तो ये जो फिजिक्स में 7 to 8:45 शेड्यूल दिया है ना फिजिक्स का, इसमें क्या करो, आप क्लास के नोट्स देखो और क्लास के लेक्चर्स देखो। फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, अनअकैडमी पे मिल जाएगा और वेदांतु पे मिल जाएगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई पेड अगर कोई कोर्स लिए हो तो आपको उसमें भी मिल जाएगा। तो आप उनके वीडियोस देखो। मतलब आपको क्या करना है, करंट में प्रैक्टिसिंग वगैरह नहीं करनी है। सबसे पहले 7 to 8:45, जैसे फिजिक्स का एक एग्जांपल लेते हैं, इसके बीच में आपको फिजिक्स के लेक्चर देखने हैं, और उसके बाद फिर दोपहर में 1 घंटे का टाइम है, उसमें फिर फिजिक्स के लेक्चर देखने हैं, और उसके बाद फिर रात को 70 मिनट का टाइम है, उसमें फिजिक्स के लेक्चर देखने हैं। आई बात समझ में? और क्योंकि 21 फरवरी के बाद 22 फरवरी को भी वही सेम चीज रिपीट करना है, तो अगले दिन भी आपको सुबह में सिर्फ लेक्चर देखने हैं। बाकी के 2 स्लॉट में, यानी कि दोपहर वाले स्लॉट में 2 से 3, और रात वाले स्लॉट में यानी कि 5:30 से 9:30 बजे के बीच में जो 70 मिनट फिजिक्स पढ़ना है, उसमें प्रैक्टिसिंग करनी है। आई बात समझ में? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं होगा। और याद रखना, लेक्चर देखते समय बहुत अटेंटिव रहना, ताकि आपको बार बार क्लास नोट्स रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। लेक्चर देखते ही समय आपको सारे मैप कॉन्सेप्ट दिमाग में भर जाने चाहिए, आपको दोबारा से रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है? इतना आपको अफोर्ड करना पड़ेगा।
और इतना आपको अटेंटिव होकर लेक्चर्स को कंप्लीट करना होगा। और सेम चीज इसी तरह आप केमिस्ट्री के लिए भी करिए, जो चैप्टर्स नहीं कंप्लीट है उनके लिए करिए, मैथ्स के लिए भी आपको सेम चीज परफॉर्म करनी है। और इस तरह करते करते यार आप 17 मार्च तक ये पूरे मैक्सिमम सिलेबस खत्म कर लोगे, बीच बीच में टेस्ट भी दे लोगे, और उसके बाद आपके अगर अच्छे से किए ना, इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं आपको, आपके 120 से 150 नंबर के बीच में आना शुरू हो जाएंगे। आई बात समझ में? अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप जितने इफेक्टिवली इस प्लान को फॉलो करोगे उतना ज्यादा आपका मार्क्स बूस्ट मिलेगा, आपको इस बात की श्योरिटी है। आई बात समझ में? अच्छा, अब बहुत बच्चों के दिमाग में बात आ रही होगी भैया 17 मार्च के बाद क्या करना है? तो 17 मार्च को भी आपको इसी तरीके से प्लानर को आगे ले जाना है। देखो, इसमें हमें पता है कि इसमें पूरे चैप्टर नहीं है, बट इसमें मैक्सिमम चैप्टर है। आई बात समझ में? और ये मैक्सिमम चैप्टर अगर कर लोगे ना, एनआईटी में पक्का से जाओगे, 140-150 नंबर कहीं नहीं गए। आगे बात समझ में? तो अब 17 मार्च के बाद कम से कम 25 मार्च तक आपको जो चैप्टर इसमें नहीं दिख रहे हैं और आपने कर रखे हैं, और वो चैप्टर जो इसमें नहीं दिख रहे हैं ना, वो छोटे चैप्टर हैं, तो वो 25 फरवरी तक, 25 मार्च तक, 17 से 25 मार्च तक इसी तरह प्लानर को एक्सटेंड करके आपको खुद करना है। वो हम आपके लिए छोड़े हुए हैं, और वो आपको 17 मार्च तक पहले ये खत्म कर लीजिए, उसके बाद आपको करना है। आई बात समझ में? यानी कि 17 मार्च तक ये शेड्यूल फॉलो करने के बाद 18 मार्च को आपको शेड्यूल बना रहा है, और 19 से 25 के बीच में आपको वो भी खत्म करना है। मतलब जो चैप्टर्स में नहीं दिख रहे हैं, और वो वही चैप्टर होंगे जो थोड़े से कमजोर से चैप्टर होंगे, छोटे चैप्टर होंगे, और फिर बीच बीच में आप वो सारे भी चैप्टर करते रहिएगा जो आपको थोड़े से वीक लग रहे हो। और फिर 25 तारीख से लेकर के आपका जब तक अप्रैल में जेईई मेंस का एग्जाम नहीं हो रहा है, आपको डेली 2 पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है और उसकी एनालिसिस करनी है। आई बात समझ में? और एनालिसिस भी कैसे करनी है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन था, और उस चैप्टर को ही एक बार तुरंत रिकॉल कर लीजिए। आई बात समझ में? इस तरीके से आपको एनालिसिस करनी है 25 से लेके आपका जब तक जेईई मेंस का एग्जाम नहीं हो रहा है। तो ऐसे करते करते ना आपका मार्क्स बहुत ज्यादा बूस्ट होता हुआ चला जाएगा। आई बात समझ में? तो 25 से फिर जब तक आपका जेईई मेंस एग्जाम नहीं हो रहा, टेस्ट दीजिए, एनालिसिस करिए, चीजों को शॉर्ट नोट से रिवाइज करिए, क्वेश्चंस को और क्वेश्चंस को देखिए जहां पे आपको वीकनेस फील हो रही है। इतना काम अगर कर लोगे ना, कहीं भी आपकी एनआईटी की सीट नहीं जा रही, एक सीट पक्की है, बस आपको अपना एफर्ट डालना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जो कि बोलेंगे भैया हमारा बीच में बोर्ड का एग्जाम है, चिंता मत करो, बस टिके रहो, इस शेड्यूल को देख लो, इस शेड्यूल को देख लो। हम आपके लिए भी, जो बच्चे बोर्ड में हैं उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया ऐसा ही शेड्यूल फ्रेम करके लाएंगे। हमें पता है इसको ड्रॉप ईयर वाले बच्चे या सेकंड ड्रॉप वाले बच्चे ही फॉलो कर पाएंगे, और जो क्लास 12th में बच्चे हैं ये वही फॉलो कर पाएंगे जो कि बहुत स्टर्ड टाइप के हैं, यानी कि उनका हो जाएगा, वो कर लेंगे। आई बात समझ में? वही कर पाएंगे। देखो यार, जेईई मेंस के लिए अगर करना है ना, अगर आप सही से जेईई मेंस की प्रिपरेशन किए हो तभी आप बोर्ड के लिए ही अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। हम सीधे से बोल रहे हैं, क्लियर कट, कोई ऐसे नहीं बोलेगा। अगर आप जेईई मेंस की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते हुए आए हो तो बोर्ड के लिए टेंशन मत लो। 2 दिन या 3 दिन के बाद हम वीडियो डालेंगे, उससे आपका काम हो जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप जेईई मेंस की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं किए हो और आप लापरवाही किए हो तो प्लीज अपने बोर्ड के एग्जाम पे फोकस करो, वरना परसेंटेज डाउन हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर कट बोल रहे हैं, जितने भी बच्चे बोर्ड वाले देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर कट बोल रहे हैं, ठीक है। इतने पे हम कवर करते हैं, और ये पीडीएफ आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा, और जरूर फॉलो करना, 101% आपको हेल्प करने वाला है। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखना अपना, और मेरा भी ध्यान रखो। चैनल सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट करो अपना कोई भी प्रॉब्लम है, और वीडियो को लाइक मार के जाना। इतने अच्छे प्लानर के लिए पिन कमेंट में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और 12th वाले बच्चे जो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, प्लीज स्टे ट्यून्ड रहो, 2 से 3 दिन में वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। मिलते हैं, बाय।